नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें मैं आपके सामने 8 क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ये चैलेंज देता हूं कि यदि आप 8 आउट ऑफ 8 यदि लेके आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चाहे आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हों, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की कर रहे हों, यूपी टेट की कर रहे हों, जो भी उसका नोटिफिकेशन आया है ना, या कोई सी भी अन्य, चाहे एसएससी हो, एमपीएसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इवन आप क्लास 9th से क्लास 12th के भी यदि स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए है ये कि इन 8 क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर आते हैं। ईमानदारी से आप इन क्वेश्चंस को हल करना और इनके आप आंसर काउंट करना, और मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो आपके सामने ये 8 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को लगाना है, और उसके बाद में इसी वीडियो में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ही अभी मैं बताऊंगा कि आपको इसमें कितने नंबर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। करने के बाद पेन और कॉपी लेकर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको हल कर लिए होंगे और आप ईमानदारी से काउंट करके भी मुझे बताएंगे कि आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपकी तैयारी कैसी है। या यूँ कह सकते हैं कि चाहे वो पीईबी हो, चाहे अन्य कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे चाहे एसएससी हो, एमपीएसआई हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को एनालिसिस करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है, आई विश आई रिक्त स्थान अ पेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वर, ऑप्शन बी है एम, ऑप्शन सी है वाज, और ऑप्शन डी है बी। तो देखिए, इस सेंटेंस को यदि आप देखोगे तो ये सेंटेंस क्या है, एक इमेजिनेबल है ना, मतलब एक काल्पनिक सेंटेंस है। इसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। तो जब कोई सेंटेंस इम्पॉसिबल कंडीशन वाला हो या फिर जिसमें काल्पनिक बात कही गई हो, तो उस सेंटेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं आई के साथ। कैसे? जैसे लिखा हुआ है, आई विश आई वर अ पेन। मेरी इच्छा है कि मैं एक पेन बनूं। मैं एक पेन बन नहीं सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर वर आएगा, वॉज ना आते हुए। ठीक है, तो जिन्होंने भी वर आंसर लगाया उनका आंसर सही है। आप अपने नंबर काउंट करिएगा और वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कितने नंबर आए हैं। अगला है, लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। देखिए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे एज है, बिकॉज है, टिल और लिस्ट है। तो देखिए, इसका पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। लुक आफ्टर का अर्थ होता है टेकिंग केयर, है ना। यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो लिस्ट का अर्थ निकालें कि ऐसा ना हो कि, तो ये एक तो इस तरीके से, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े, रिपेंट करना पड़े। और दूसरा है, शुड और लिस्ट जो है इनका एक जोड़ा है। शुड यदि दिखाई दे और रिक्त स्थान है तो लिस्ट लगाना है यदि ऑप्शन में हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। रिक्त स्थान दिया गया है EWE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू इज़ लुकिंग इनोसेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, एन, द और फाई। इनमें से कौन सा आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसका अर्थ होता है फीमेल भेड़। क्या अर्थ होता है? फीमेल भेड़। भेड़ मतलब शिप। सिप होता है ना, भेड़ बकरी, वो। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखा तो क्या है, यू है। यू मतलब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो जब हमने आर्टिकल पढ़े उस समय हमने अच्छे से पढ़ा है कि यदि किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उसमें क्या आता है, ए आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। इस प्रकार के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं, आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस और फुल डिटेल में इनके वीडियोस यदि चाहिए, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, माई फ्रेंड इज नेक्स्ट रिक्त स्थान एयर ऑफ हिज किंगडम। मेरा मित्र उसके साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है HEIR, है ना, इसका अर्थ होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, और इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। तो इसका भी आर्टिकल का यूज़ करना है, ए, एन, द और फाई, है ना। फाई को जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन को देखें तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है, ए, है ना।
तो जब किसी शब्द या किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है गोल्ड इज रिक्त स्थान यूजफुल मेटल। इसके उच्चारण की शुरुआत करें तो यूजफुल हिंदी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थान है हेल्दियर हैप्पियर। तो ऑप्शन दिए गए द और द, ए द या द ए, इनमें से क्या आएगा वो आपने अपने हिसाब से लगा ही लिया होगा। अब सही आंसर क्या है और क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब दो कॉम्परेटिव डिग्रीज जैसे बेटर है, हेल्दियर है, स्वीटर है, हार्मर है, ये जोड़े में आती हों, जैसे इधर हेल्दियर और इधर हैप्पियर, तो दो ये जोड़े में आ गए। तो जब दो कॉम्परेटिव डिग्रीज है ना, सुपरलेटिव कॉम्परेटिव, ये डिग्री हमने पढ़ी है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जब दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ जोड़े में आती है तो दोनों के पूर्व आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है, इस प्रकार के वीडियोस जिसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, ये वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप जेल प्रेरी, एसएससी, एमपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है रिक्त स्थान फिजिक्स इज इजी सब्जेक्ट, ए एन द और आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय का नाम है, तो किसी जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 5 मीन्स 0 आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर होगा, मतलब किसी आर्टिकल का नहीं होगा। तो ऑप्शन में यदि 5 है तो आपको 5 लगाना है। अगला है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए एन द और 5। तो वैसे तो आर्टिकल के रूल ये कहते हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होती है, मतलब किसी का नाम होता है, उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम की उपाधि दी जाती है, जैसे कालिदास को यहाँ पर शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही रहेगा। आपके लिए मैंने 8 नंबर का चैलेंज दिया था, आपको कितने नंबर आए हैं आप कमेंट्स करके बताएं। कम नंबर भी यदि आपको आए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा आए हैं तो एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्शन की ओर बढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और आपको कितने नंबर आए वो भी कमेंट्स करके बताएं। और आपके सारे डाउट्स, ग्रामेटिकल पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, जो भी डाउट्स आपके हैं वो सारे डाउट्स मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्लियर करने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्लीज़।